प्रदोष व्रत वो दिन होता है जब शिव भक्त भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं। खास बात यह है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहने की भी खास वजह है। असल में इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद संध्या काल में होती है, इसलिए इसे प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 31 अगस्त को रात 2:25 से होगा, जो अगले दिन 1 सितंबर की रात 3:40 पर समाप्त हो जाएगा। इस बीच पूजा का शुभ समय शाम 6:43 से लेकर रात के 8:59 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। व्रत की पूजा के लिए भले ही समय निर्धारित है, लेकिन इसकी तैयारी सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है। पूजा के समय शिव भक्त सुबह उठें, उस सबसे पहले स्नान करें, खुद को शुद्ध करें। इसके बाद पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करें। यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें और दिन भर के व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय से पहले पूजन की तैयारी कर लें, जैसे जरूरी सामग्री को चुन लें, भगवान का स्थान साफ करें, नैवेद्य तैयार करें। ये सारे काम करते हुए मन में भगवान का जाप करते रहें। जैसे ही पूजा का समय हो, एक साफ चौकी रखें। इस चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। अब पंचामृत लेकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान के सामने देसी घी का दिया जलाएं। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान को चंदन और कुमकुम से तिलक करें। साथ ही उन्हें गुड़हल, कनेर और मदार के फूल भी अर्पित करें। इस दिन नैवेद्य में खीर, हलवा, फल, कुछ घर पर बना हुआ मीठा तैयार किया जाता है। इसे भी भगवान को अर्पित करें। शनिवार को पड़ने के कारण इस व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी खुद दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल साधु की समाधि टूटी। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मन मन मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।